दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच सांसें रोक देने वाला पहला टी20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट का लाइक टारगेट केवल 50 लाइक्स है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका सीरीज की समाप्ति के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी यह बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर बांग्लादेश टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि यहाँ बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीम हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहां पर तंजीम हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप सिंह ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, जहां लिटन दास और शांतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले लिटन दास को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन दास 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज़्यादा से ज़्यादा भारत के आगे 100 या 150 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ शांतो और साकिब अली हुसैन पर पूरा दरोमदार था अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहाँ पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ या कि शांतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग साकिब ने दिया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। यहाँ दौरान विकेट चटकाना काफ़ी अहम हो चुका था। तभी कप्तान ने फैसला किया कि वह गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने साकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दे दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमूदुल्लाह और वो कप्तान शांतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते और अपनी टीम के स्कोर को 170 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ शांतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र कुछ गेंदों में भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहाँ से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में शांतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और शांतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमूदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों को साथ मिलकर अपनी टीम को 220 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमूदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम को 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज़्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल किए। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने आज सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफ़ी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे।
वो इस मैच के केवल 4 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्य और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। साकिब अली हुसैन के ओवर में सूर्य ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के ही बरसा रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्य ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया का जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत के मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहाँ हार्दिक पांड्या ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेश के गेंदबाजी के बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्यकुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी की गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनके बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वह अपने शतक की ओर आगे बढ़ते चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक मैच जब पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर रहमान ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भाग के लिए और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों हार्दिक शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वहीं इस मुकाबले को जीतेंगी। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरे गेंद को लेग साइड की तरफ से खेलकर हार्दिक ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए सबसे हमारे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्य, और सूर्य को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंद पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्य ने सामने की तरफ जड़ दिया छक्का। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स को रूप में और आसमानी छक्का जड़कर सूर्य ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब 1 गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्य बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर और वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्य ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के रूप से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्य ने इस दौरान अपना शतक पूरा किया ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में हार्दिक के बल्ले से 43 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया या पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था।
जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और अपनी टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया, और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों ने यशस्वी जायसवाल के साथ रियान पराग और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, तो आखिर कैसे चौकों की सुनामी लाते हुए इन्होंने बना डाला बांग्लादेश के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा स्कोर? किस खिलाड़ी ने जड़ा शतक, किसने ठोके सबसे अधिक रन? उनकी तूफानी बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि टीम इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहीं इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। उन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत की 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। हाँ, अभिषेक शर्मा ने तो पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्का लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरफ से बांग्लादेश की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से मेहंदी हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी यशस्वी ने 2 छक्के लगाकर स्टेडियम पर गगनचुंबी ठोक कर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरफ से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में साकिब अली हुसैन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हाँ, साकिब ने अभिषेक शर्मा को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल। जहां गिल ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो गिल भी काफ़ी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरफ से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत के 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको महमूदुल्लाह ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सूर्य को भी दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे। अब अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तड़प रहे रियान पराग। उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल पर टीम इंडिया को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया।
15 ओवर में जरूर एक बार फिर यशस्वी ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका, 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। आपको ऐसी ही अपडेट पाने के लिए क्रिकेट जगत से जुड़ी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।